राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखेंगे और इसमें क्या होता है वो जानने का प्रयास करेंगे। इसका पहले कथन देख लेते हैं कि क्या कहता है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ r पे क्या कंडीशन होगी कि वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब मोटा मोटी कथन इसका यह है, अब इसको जानने का प्रयास करेंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का भाग है। बचपन में जो भाग हम लोग करते थे सेम वैसा ही है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसे कोई संख्या मान लेते हैं 3 है और क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। तो इसमें जो बड़ी संख्या उसे हम बीच में रखते हैं और छोटी संख्या को बाहर। अब इससे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 3 दूना 6, माइनस करने पर 1, ठीक है। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं, फिर ले सकते हैं 4 और 15 लेते हैं। तो 4 तिया 12, डिवाइड करने पर घटाने पर 3। और एक दो उदाहरण लेते हैं बड़ी संख्या का, जैसे 2 लेते हैं और 113 ले लेते हैं। अब इसको भाग देते हैं तो क्या होता है कि 1 अंक लेने पर ये 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 2 अंक लेंगे। तो 2 × 5 = 10, घटा करने पर 1 और यहाँ वाला 3। फिर 6 बार में 12, घटाव करने पर 1। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये मोटा मोटी हमें यही बात बताती है कि कोई भी दो संख्या हो, यहाँ दो संख्या क्या है 3 7, यहाँ क्या है 4 15, यहाँ क्या है 2 113, है ना। ये दो संख्याएं यहाँ पे हैं। अब ये क्या बताती है कि दो धनात्मक संख्याएं या पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r होगा, जहां r पे क्या कंडीशन है कि वो 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। अब ये वाला कंडीशन समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे ये जो q है ये b है, तो यहाँ पे q इसको बोलते हैं, b ये वाला है और ये a जो है वो ये वाला है और r ये वाला है। मतलब अगर इस रूप में कोई चीज़ है तो यहाँ वाला a है, ये b है, ये q है और यहाँ वाला r है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल और इसको रिमाइंडर यानी शेषफल। ये सारी बातें होती हैं। तो ये क्या करता है ना कि ये कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे अगर ये वाला प्रोसेस है, ये वाला, पहले इसको लिख के देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, हमें इस रूप में लिखना है। ये ध्यान रहे, हमें इस रूप में लिखना है। इस पार्ट को, फर्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, a कौन है, ये 7, तो a = 7 = अब b क्या है 3 और q क्या है 2 और r क्या है 1। तो ये हो गया a = bq + r। और जो r पे क्या कंडीशन थी
आर पे क्या कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ जो आर है वो क्या है 1 है, तो ये 0 से बड़ा भी है, और आर जो है वो बी यहाँ क्या है 3 से क्या है छोटा है। अब सिमिलरली यहाँ भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ये जो इसको क्या लिख सकते हैं 15 = 4 × 3 + 3। अब इस पे फिर से कंडीशन देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, हाँ हैं। क्यू तो एक नंबर जो मिलेगा वो है, और आर जो है आर पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बी से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, मतलब ये 0 भी हो सकता है। तो आर है बी है 4, आर है 3, तो ये क्या है बी से छोटा है। एक सिमिलरली इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं 113 = 2 × 56 + 1। मतलब इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं ये मतलब कंप्लीट ये और कंप्लीट ये, इसके मध्य वाले प्रोसेस को हम नहीं लिखते कहने का मतलब, और बाकी ये है भाग ही ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या हो गया ए हो गया, ये क्या हुआ बी हुआ, ये क्या हुआ क्यू हुआ और ये क्या हुआ आर हुआ। आर 0 या 0 से बड़ा, मतलब ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा है और बी से छोटा है, बी से छोटा भी है। ठीक है, अब एक 0 वाला देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/256, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक बार में 2, 0 आया, 5 लिखेंगे, 2 दूना 4, 1 6, 1 6, 8 बार में 16, घटाव करने पर 0। मतलब इसमें क्या लिखेंगे, इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ये वाला होगा, लिखने वाला ध्यान दीजिए। 256 = 2 × 128 प्लस आर कितना है 0। यहाँ आर क्या आया, आर = 0। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि आर = 0 हो सकता है, या अगर आर कोई नंबर है तो उतना बड़ा ना हो जाए कि वो बी क्रॉस कर जाए, ठीक है, या बी के बराबर हो जाए। इसके पीछे रीज़न क्या आता है कि फिर उसको एक, जब हम ये वाला भाग देते हैं तो उसको हम एक और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हम ये वाला कंडीशन बताते रुकिए आपको। जैसे जो आर पर वाला कंडीशन है, आर क्या है, आर जो होगा वो 0 वाला होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है, ये वाला तो समझ में आ गया, आर = 0 वाला, आर इज ग्रेटर देन 0 वाला। दो चीज़ हो गई। अगर आर बी के बराबर होगा तो क्या होगा, लेट सपोज मान लेते हैं 2, यहाँ मान लेते हैं 6। ठीक है, ये हम बताने के लिए बता रहे हैं कि अगर r = b हो जाए तो क्या होगा वास्तविक में। 2 बार में 4 देंगे, ठीक है, घटाने पर 2 आए, तो यहाँ जो 2 है ये 2 है, और यहाँ r कौन है, ये r है, और b कौन है, b ये है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 6 = 2 × 2 + 2। तो यहाँ जो r है ये b के इक्वल टू है, r = b। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसको हम इस तरह ना करके इस तरह करना चाहिए था हमको, 3 बार में 6 घटाने पर 0, मतलब ये करेक्ट है। तो ये जो कंडीशन है r = b, उसका ये मतलब इसमें ना होने का रीज़न यही है कि अगर वो होता तो हम एक बार और भाग उसको
दे सकते थे, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हम क्या करते हैं कि उसको ओवरऑल एक बार लिखते हैं, ना कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर हम कोई भाग दिए, लेट सपोज 8 भागे रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, 576 ले लेते हैं, तो 7 बार में 8 सते 56, घटाने पर 1 और 2, 8 दूना 16 हो गया। तो इसको हमने एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, 2 स्टेप करा है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 576 इज इक्वल टू 8 गुने 72 प्लस, यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ 0, मतलब ये इस रूप में हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब एक बात और आता है कि एल्गोरिदम और प्रेमिका में क्या अंतर है। जो प्रेमिका होता है वो सिद्ध को कथन होता है। ये जो प्रेमिका होता है ये क्या होता है? सिद्ध कथन होता है। कथन होता है जिसका उपयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। मतलब ये क्या होता है? प्रेमिका सिद्ध कथन होता है, मतलब उसका प्रूफ है कि हमने उसे कैसे कैसे किया। ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। और जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम वो क्या होता है? ये क्या होता है? किसी भी प्रकार का कोई जैसे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। मतलब ये चरणबद्ध चरण, कोई अगर हम इसको फॉलो करें तो एक विशेष प्रकार के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है एल्गोरिदम। मतलब ये इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या है? चरणों की एक श्रृंखला है, श्रृंखला जो किसी समस्या को हल करने में प्रयोग होता है। मतलब ये जो है प्रेमिका क्या होती है? एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग हम दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिदम क्या होती है? एक मतलब चरणों की श्रृंखला, मतलब स्टेप्स की। अगर वो स्टेप्स हम फॉलो करें तो हम एक विशेष प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या है। ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के निम्न चरण। अब यहाँ एल्गोरिदम आ गया, मतलब एक हम विशेष प्रकार के कोई स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई 2 संख्या लिखा हुआ, जैसे पहले हम देखेंगे कि कोई 2 संख्या मान लेते हैं A और B, ठीक है। इसे आप कोई भी मान सकते हैं, C D जो मानना हो वो आप मान सकते हैं। इसमें मान लेते हैं कि जो B है वो A से छोटा है, B इज़ लेस देन A, ठीक है। तो B A से छोटा है। अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब इस पे जो कंडीशन है वो R पे। अगर R इज इक्वल टू 0 है, R इज इक्वल टू 0 है,
तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा, HCF होगा। HCF होगा किसका, ए और बी का, ठीक है। और अगर R इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम क्या करेंगे कि B और R को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर R इज इक्वल टू 0 है, हम बोले ना कि एल्गोरिदम का यूज़ क्या होता है कि कोई समस्या को हल करने में, मतलब कोई प्रॉब्लम को हल करने में। तो जो यहाँ हम एल्गोरिदम का यूज करेंगे वो HCF निकालने के लिए करेंगे। मतलब अगर वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो उससे HCF निकलेगा। तो अगर पहले तो ये देखेंगे कि A और B दो संख्या है, उसमें डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो बड़ा संख्या है उसको हम छोटे संख्या के रूप में इस तरह लिखेंगे। अगर ये वाला R इज इक्वल टू 0 है तो B जो है वो HCF होगा A और B। अगर R इज नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम B और R को, मतलब फिर यहाँ हम B लिखेंगे, यहाँ हम कोई संख्या मान लेते हैं CQ1 ले लेंगे प्लस R, B और R को लेंगे ना, B और R को लेंगे। तो यहाँ B हो गया, यहाँ R हो जाएगा और यहाँ R1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू RQ1 प्लस R1, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब अगर फिर R1 0 नहीं हुआ, जैसे R1 अगर 0 हो गया तो ये जो R बना ये क्या होगा, ये उसका HCF होगा। फिर यहाँ अगर R1 इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, R HCF है A और B का। अगर R1 इज नॉट इक्वल टू 0 है तो पुनः हम यही प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बताते हैं आपको। कोई संख्या मान लेते हैं, 3 ले लिए और एक 13 ले लिए, ठीक है। तो 3 चक 12, ठीक है, 1 आया। अब इसको हम देखिएगा लिखेंगे किस तरह, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो 13 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 + 1, ठीक है। को रिलेट कीजिएगा इससे, 13 इज इक्वल टू 3 × 4 + 1, उसको हम इस तरह लिख दिए। अब इसका जो R है, R इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये जो B है ये क्या है, ये उसका HCF नहीं है, किसका, 3 और 13 का, ठीक है। अब R इज इक्वल टू 1 आया तो फिर हम क्या करते हैं, जो पुराने तरीके से HCF निकालते थे, किसको यहाँ उतार देते हैं, 3 को, और 3 बार में दिए, 3 यहाँ कटा, ठीक है। इसको हमने यहाँ उतारा। तो सिमिलरली यही काम हम करते हैं कि इसको हमने मध्य में ले जाए, तो ये जो है इसको हम यहाँ लिखते हैं, 3 इज इक्वल टू, अब क्या लिखते हैं यहाँ, जो यहाँ B था यहाँ आके A बना, और जो यहाँ R है यहाँ आके B बना, तो B के जगह 1 लिखते हैं, 1 × 3 + R इज इक्वल टू 0। ये जो 1 है ये क्या हुआ, HCF हुआ। इसमें क्या HCF हुआ, 1, इसमें भी क्या HCF हुआ, 1। तो आशा करते हैं कि इतनी बात जो हमने बताया वो समझ में आया होगा। अब ये जो नोट पॉइंट है, इसमें जो एल्गोरिदम है और प्रेमिका, इसको इस बुक में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ आप एल्गोरिदम यूज करते हैं वहाँ प्रेमिका भी बोल सकते हैं, बट रियली वैसा होता नहीं। एल्गोरिदम का मतलब है एक स्टेप, जैसे हमने यहाँ एक स्टेप फॉलो किया, ये एक हुआ, ये एक हुआ, 2 हुआ। और प्रेमिका क्या होता है, को सिद्ध कथन है, मतलब इसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, ये प्रेमिका की बदौलत, और HCF हम निकाल रहे हैं एल्गोरिदम की बदौलत, समझिएगा। जैसे ये पार्ट हमने लिखा, इसका कारण क्या है, प्रेमिका, बट हमने HCF निकाला, ये किसके लिए, ये किससे, एल्गोरिदम से,
ये होता है। हमने यहाँ पे प्रेमिका वो है जो प्रूवेन कथन देता है, ठीक है, और एल्गोरिदम क्या है, वो एक स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ जो एक नोट में क्या है कि यहाँ एल्गोरिदम या प्रेमिका आप जो होले मतलब इतना अंतर है, मतलब जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो यहाँ देखिएगा, हाँ यहाँ पे यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक कहे गए, इसको आप क्या कर सकते हैं, 0 को छोड़ अन्य किसी भी पूर्णांक को के साथ मतलब लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी मतलब यहाँ पे क्लास 10th में इसे केवल धनात्मक पूर्णांक के साथ ही लागू किया गया है। ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और ये बुक में भी दिया हुआ है, आप टिप्पणी में देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि इतनी बातें हमारे जो हमने करा है वो समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।